हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर। ठीक है, हिंदी का लेके आया हूँ फ्रेंड, यूनिट 4 हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन यूनिट 4 है। इसमें एक वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है दीवार फिल्म की। आपको पता है जो यूनिट 4 है आपका, उसमें 4 फिल्मों के बारे में दे रखा है और 4 फिल्मों में से एक फिल्म आना पक्का है, गारंटी। तो मदर इंडिया, दीवार, मुगले आजम और पीके, ये 4 फिल्मों के बारे में आपको याद करके जाना अच्छे से फ्रेंड, क्योंकि ये पेपर में आना है 100%। ठीक है, तो एक फ़िल्म मैंने दीवार अपलोड कर दी है। ठीक है, आप जाके मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं। दूसरी फिल्म मैं लेके आया हूँ मदर इंडिया, तो देख लेते हैं। तो नई तकनीकी और सिनेमा संभावना चुनौतियाँ में जो बनी फिल्म है मदर इंडिया। तो ये फिल्म कब बनाई गई थी फ्रेंड? 1957 में बनाई गई थी। 1857 मत याद कर लेना फ्रेंड, 1957 यानी आज़ादी के, ठीक है, आज़ादी के बाद बनाई गई थी फिल्म। फिल्म का नाम था मदर इंडिया। निर्देशक कौन थे? महबूब खान। निर्माता कौन थे? महबूब खान। लेखक कौन थे? महबूब खान। आपको याद करने में आसानी रहेगी फ्रेंड। फिल्म, निर्देशक, निर्माता और लेखक तीनों को महबूब खान ने ही किया है। और मुख्य कलाकार कौन थे? नरगिस, जिन्होंने राधा का किरदार निभाया था। फिल्म में उनका क्या नाम था? राधा। सुनील दत्त, उनका नाम क्या था? बिरजू। और राजेंद्र कुमार, उनका नाम क्या था? रामू। राजकुमार, जिनका नाम था सामू। और कन्हैया लाल, जिनका नाम था सुखीलाल। और भी किरदार थे, मैंने नाम नहीं लिखे, लेकिन ये 4-5 किरदारों के आपके नाम लिखने हैं। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। संगीतकार कौन थे? नौशाद। छायाकार कौन थे? फरेंदु ए ईरानी। और संपादक कौन थे? शमसुद्दीन कादरी। ठीक है फ्रेंड, इनको याद करना। प्रदर्शन तिथि कब थी? 25 अक्टूबर 1957 में। ठीक है, और फिल्म का समय सीमा कितनी थी? 172 मिनट। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं मदर इंडिया की। अब संक्षिप्त वर्णन में आते हैं, इसकी कहानी के बारे में समझते हैं। तो मदर इंडिया भारतीय स्त्री को ऐसी तस्वीरों को प्रस्तुत करता है जिसे पहले कभी हिंदी सिनेमा में नहीं दिखाया गया था। ठीक है फ्रेंड, जो भारतीय सिनेमा जब 1913 से स्टार्ट हुआ, लेकिन उस समय कभी भी भारतीय स्त्री थी उनके बारे में कभी भी ये फिल्में नहीं बनाई गई फ्रेंड। लेकिन जब 1957 में मदर इंडिया बनाई गई तो भारतीय स्त्रियों के जो चरित्रों को उनको अच्छे से दर्शाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हिंदी सिनेमा में पहली बार ऐसा हुआ जब एक स्त्री अपने परिवार के जीवन यापन के लिए खेत में बैलों की जगह खुद खेत को जोतती है। आपने फिल्म में देखा भी होगा, आपने तस्वीर वगैरह भी देखी होगी, पोस्टर भी देखा होगा कि जो जहाँ बैल खेत जोतते हैं फ्रेंड, वहाँ पे जो नरगिस होती हैं, जो राधा का किरदार निभा रही थी, वो खुद खेत को जोतती हैं। किस इसलिए? क्योंकि उनके ऊपर बहुत कर्जा रहता है, ठीक है, लाला का, और वो, ठीक है, उसको चुकाने के लिए क्या करती हैं? मेहनत करती हैं। ठीक है, खेतों में बैलों की जगह वो खेतों को जोतती हैं। इंडिया अपने समय और समाज की ऐसी फिल्म है, सॉरी मदर इंडिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गई फ्रेंड। मदर इंडिया अपने समय और समाज की ऐसी फिल्म है जिसने हिंदी सिनेमा को, ठीक है, अलग पहचान दी थी। ठीक है फ्रेंड, हिंदी सिनेमा में स्त्री की छवि को विश्व स्तर पर चर्चित किया था। ठीक है फ्रेंड, जो मदर इंडिया फिल्म थी वो समाज में तो दिखाई गई, समाज की ऐसी फिल्म थी, ठीक है, सामूहिक सामाजिक फिल्म थी फ्रेंड, जो स्त्री के, जो भारतीय स्त्री है उसकी छवि को, ठीक है, पूरे विश्व में चर्चित करा दिया था, प्रसिद्ध करा दिया था। नरगिस अपनी गैमलर छवि को तोड़कर खेतों में काम करने वाली महिला का किरदार निभाती हैं। जो नरगिस हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया? गैमलर छवि को तोड़कर खेतों में काम करने वाली महिला का किरदार निभाया। भारतीय दर्शकों ने में जो नरगिस की, उसके हिसाब से उन्हें इस फिल्म में बहुत बड़ा रिस्क लिया था। जो भारतीय दर्शकों में जो छवि है नरगिस की, ठीक है, उनके हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया इस फिल्म को बनाने में। उस दौर की सबसे महंगी और सबसे लीड भूमिका वाली नरगिस के लिए यह फिल्म कई तरह की चुनौतियों का सामना करती थी। ठीक है, उस समय जो नरगिस थी, ठीक है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी फ्रेंड। ठीक है, तो लोगों को लगा कि ये इस किरदार को नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही जो स्त्री को शोषण हुआ, भारतीय स्त्रियों को, उनको निभाना था। तो जो दर्शक थे उन्होंने सोचा कि ये नरगिस तो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, ये इनको सही से निभा नहीं पाएंगे, लेकिन इससे विपरीत हुआ, उन्होंने इस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया। इस फिल्म, सॉरी फ्रेंड, ये आगे चला जा रहा है। इस फिल्म में उनके बेटे की भूमिका करने वाले सुनील दत्त बाद में उनके पति बने। ठीक है, जो सुनील दत्त थे, बाद में जब वर्तमान समय में उनकी शादी हो गई। इस फिल्म में अब्बास मस्तान ने स्त्री की नई परिभाषा गढ़ी। यह फिल्म भारत में फैली सामंत और
जमींदार व्यवस्था की गहराती जड़ों को, ठीक है, प्रस्तुत करती है। ठीक है, ये फिल्म क्या थी, जो मस्तान ने फिल्म बनाई थी, अब्बास मस्तान ने स्त्री की नई परिभाषा गढ़ी। यह फिल्म भारत में फैली जो सीमांत लोग होते हैं, सामंत लोग होते हैं फ्रेंड, जो कर देते हैं, सूतकार होते हैं, ठीक है, जमींदार लोग होते हैं, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में बताया कि कैसे लोगों को वो शोषण करते हैं, कैसे वो लोगों को ठगते हैं। तो ये फिल्मों में दिखाया गया है। फिल्म किसान जीवन की तमाम विसंगतियों के सामने लाती है। भारतीय समाज में ग्रामीण जीवन यापन वाले लोग अभाव और तनाव में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। ये फिल्म बेसिकली फ्रेंड ग्रामीण क्षेत्रों पे बनाई गई थी। ठीक है, तो जो भारतीय समाज में जो ग्रामीणों के साथ होता है, जो जमींदार साहूकार जो होते हैं फ्रेंड, कैसे उनको लूटते हैं, ठीक है, कैसे ब्याज का लालच देते हैं, ठीक, फिर ब्याज में फंसा देते हैं, और उनको उनका जीवन किस तरीके से तनावपूर्ण हो जाता है, ये इस फिल्म में दिखाया गया है। गांधी ने कहा असली भारत गांव में बसता है। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि आपको पता है कि जो भारत में खेती वगैरह होती है फ्रेंड, जो बाकी जगह खेती वगैरह होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे ही क्या होता है, शहरों का विकास होता है। अनाज वगैरह वहीं से आते हैं फ्रेंड, ग्रामीण क्षेत्रों से। अगर ग्रामीण क्षेत्र ना रहे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी शहरी क्षेत्र वालों के लिए। तो फिल्म की नायिका राधा नरगिस का विवाह एक गरीब किसान पर घर में हुआ था। जो फिल्म की नायिका हैं, ठीक है, राधा, उनका वास्तविक नाम था नरगिस। उनका विवाह एक गरीब किसान के घर में हो जाता है। उनके परिवार पर गांव के लाला का बहुत कर्जा होता है। उनको पता नहीं रहता, जब वो आती हैं तब उनको पता चलता है कि उनके जो पति हैं वो तो लाला के कर्जे में दबे हुए हैं, और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए वो बुरे जागीरदार से बचने की मेहनत करती हैं। ठीक है, जो जागीरदार रहता है उससे बचने के लिए वो क्या करती हैं, मेहनत करने लगती हैं फ्रेंड। उनकी मेहनत और लगन के बावजूद एक देवी स्वरूप उदाहरण पेश कर देती हैं। ठीक है, बहुत मेहनत करती हैं फ्रेंड, फिर भी वो लाला का कर्जा नहीं चुका पाती हैं, और वो भारतीय नारी को परिभाषित करती हैं। फिल्म का नायक अपनी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ मिलकर खेतों में काम करता है। जो उनके पति होते हैं फ्रेंड, ठीक है, वो क्या करते हैं, लाला का कर्जा उतारना था, तो वो उनको, अपनी पत्नी को, ठीक है, राधा को क्या कहते हैं कि चलो हमारे साथ खेत में काम करो, तब हम लाला को अपना कर्जा चुका सकते हैं। लेकिन नियति ऐसी नहीं बनी थी। खेत के पत्थर निकालते हैं, उनका हाथ कट जाता है और वो अपाहिज हो जाते हैं। जब वो दोनों जने खेत में काम कर रहे होते हैं, नरगिस और उनके पति, तो क्या करते हैं, उनका जो पति होते हैं वो क्या करते हैं, खेत में एक पत्थर उठा रहे होते हैं फ्रेंड, तो उनके अंदर उनका हाथ दब जाता है और वो अपाहिज हो जाते हैं। मदर इंडिया गांव में रहने वाली एक ऐसी औरत की, राधा की कहानी है, जिसका पूरा जीवन संघर्ष और तनाव से गुजरता है। विवाह के कुछ वर्षों बाद में खेत में काम करते हुए पति का हाथ पत्थर के नीचे दबकर कट जाता है। रात दिन मेहनत करने वाले, ठीक है, स्वाभिमानी पति जब परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो आत्मग्लानि भर जाता है, और एक दिन वो घर छोड़कर भाग जाते हैं। जो उनके पति होते हैं नरगिस, जब उनका हाथ विकलांग हो जाता है, ठीक है, तो आत्मग्लानि, अंदर से गिल्टी फील करने लगते हैं कि मैं अपने घर परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इससे अच्छा कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और वो क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। पति के ना होने पर भारत की स्त्रियों को जो दुर्दशा होती है, इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया। ठीक है फ्रेंड, जब पति नहीं रहता है फ्रेंड, तो जब भारतीय स्त्रियों पर जो लाला का कर्जदार होते हैं, ठीक है, लाला का जो कर्जा होता है, तो इस तरीके से इस फिल्म में जो दिखाया गया है पीड़ित, ठीक है, पति के ना होने पर भारत की स्त्री की जो दुर्दशा होती है वो इस फिल्म में बखूबी से दिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि उनका पति जो रहता है नरगिस का, वो भाग गया होता है। क्यों? आत्मग्लानि के कारण। पूरे समाज की नज़र उन पर पड़ जाती है। जब उनका पति चला जाता है नरगिस, तो पूरे समाज की जो नज़र है उनके पड़ जाती है कि अब ये कैसा लाला का कर्जा निभाएगी। लोग उसको ताना मारने लगते हैं। ठीक है, तो गांव का लाला, जिसे राधा की पत्नी ने कुछ उधार लिया था, ठीक है, और उसके साथ वो भोग करना चाहता था, क्योंकि जब वो कर्जा नहीं उठा दे पाती हैं फ्रेंड, और उनका पति भी नहीं रहता, तो जो लाला रहता है, ठीक है फ्रेंड, उनके साथ भोग करना चाहता है। लेकिन राधा हिम्मत नहीं हारती हैं और मेहनत हमेशा करती रहती हैं। ठीक है, वह पूंजीवादी निर्मम व्यवस्था से डरती नहीं है, लेकिन बल्कि उसका विरोध करती हैं। उस समय क्या था, जो फ्रेंड 1957 की कहानी में दिखाया गया है कि उस समय पूंजीवादी, यानी जो साहूकार होते थे, सूदकार होते थे, ठीक है, वो पूंजी दे के, आपको पता है, पूंजी दे के कर लेते थे फ्रेंड। ठीक है, उसका ब्याज लेते थे भारी मात्रा में। नरगिस ने इस फिल्म में दो ऐसे बेटे की माँ की भूमिका निभाई है, जिसका एक बेटा गांव का सीधा साधा लड़का होता है। ठीक है, इनके दो बच्चे होते हैं, जो एक लड़का तो सीधा साधा होता है, दूसरा क्या होता है, जो इनका विरोध करता है, जैसे ये पूंजीपतियों का विरोध करता है। तो दूसरा जीवन की कड़वी सच्चाई से परिचित होता है, इसलिए उसका स्वभाव थोड़ा जटिल होता है।
ठीक है फ्रेंड। इनकी जो नरगिस होती हैं, इनका 2 बेटे होते हैं। एक तो अच्छा रहता है, ठीक है, सीधा साधा रहता है, और दूसरा क्या करता है, विरोधी रहता है, ठीक है। जो पूंजीवादी हैं उनके विरोध में वो हमेशा लड़ाई करता रहता था, ठीक है। जो उनका दूसरा जो बेटा था वो इस सच्चाई से परिचित था, और वो थोड़ा सा अपने भाई से उल्टा था। उसका भाई सीधा साधा था, छोटा वाला, और वो थोड़ा जटिल स्वभाव का था। वो समाज की विसंगतियों को समझता था, इसलिए उसके अंदर विद्रोह था, ठीक है। जो विसंगतियाँ फैली हुई थी उस समय 1957 में, ठीक है, साहूकारों को लेके, उनके अंदर वो उसके लिए वो विद्रोह था, ठीक है। उसका रास्ता समाज की नज़र में गलत था, लेकिन उसी समाज की अपेक्षा और समाज के लिए सच सही भी था, ठीक है। भले तो उसका रास्ता गलत था, लेकिन जो कर रहा था फ्रेंड, वो विद्रोह कर रहा था, ठीक है, वो समाज के लिए सही भी था। राधा का छोटा बेटा बिरजू आरंभ से ही क्रांतिकारी है। वह बचपन से अपनी माँ का शोषण देख रहा था। जो राधा जो होती है, उनका छोटा बेटा जो नाम होता है बिरजू, सॉरी, जो उनका बड़ा बेटा वो सीधा साधा होता है फ्रेंड, और जो उनका छोटा बेटा होता है बिरजू, वो क्रांतिकारी रहता है, ठीक है। वह बचपन से अपनी माँ का शोषण देखता आता रहता है कि जो राधा जी रहती हैं, जो उनकी माँ रहती हैं, ठीक है, उनके पिताजी चले गए होते हैं, ठीक है, वो कितनी मेहनत करती रहती हैं। लाला के जो सूतकार होते हैं वो कितना आके उनको पीड़ित करते हैं। ये सारी चीज़ें वो देखकर बड़ा हुआ होता है। अपनी माँ के सोने के कंगन लाला की बेटी के हाथ में देखकर उसे बहुत कष्ट होता था, ठीक है। उसकी माँ ने पैसा चुकाने का चक्कर में अपने कंगन भी फ्रेंड दे दिए थे। लाला ने उसे वो कंगन ज़बरदस्ती छीन लिए थे। अपनी माँ के सोने के कंगन लाला की बेटी के हाथ में देखकर उसे बहुत कष्ट होता था। जो छोटा बेटा बिरजू था, जब उसकी माँ के कंगन लाला की बेटी के हाथ में देखता था तो उसे बड़ा गुस्सा आता था। वह बार बार उस कंगन को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि वो कंगन उसकी माँ का है, और उससे ज़बरदस्ती उसकी माँ से ये कंगन लिया गया है। यह नहीं समझ पाता था कि लाला कौन सा हिसाब लगाता जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग उबर नहीं पाते थे। वो सोचता था कि लाला ऐसा क्या ब्याज देता है कि लोग उसे भर नहीं पाते थे, ठीक है। उसके अंदर जागरूकता आती है फ्रेंड कि मैं लाला के हिसाब को सीखूँगा और उसका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तो गांव की एक लड़की गंगा जो बिरजू से प्रेम करती है, और गंगा बच्चों को पढ़ाती है, ठीक है फ्रेंड। जो गांव की लड़की एक रहती है गंगा नाम की, ठीक है, जो बिरजू से प्रेम करती है और गंगा बच्चों को पढ़ाती थी। तो बिरजू से कहता है कि गंगा मुझे ऐसा हिसाब पढ़ा दो, ठीक है, गंगा मुझे इतना बता हिसाब पढ़ा दो कि मैं लाला का सारा हिसाब चुका सकूं, ठीक है, हिसाब जान जाऊं कि वो कौन सा हिसाब लगाता है। वो किससे बोलता है, अपनी प्रेमिका से बोलता है। तो बिरजू लाला के अत्याचारों के कारण डाकू बन जाता है। बाद में फिल्म जब आगे बढ़ती है फ्रेंड, तो क्या करता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, विद्रोह करते करते वो क्या बन जाता है, अत्याचारों को झेलते झेलते वो डाकू बन जाता है। वो अपने गांव के लोगों और अपनी माँ को खुश देखना चाहता था। उसका एक काम था फ्रेंड, वो किस लिए डाकू बनता है कि वो अपनी माँ को, अपने गांव को, ठीक है, खुश देखना चाहता था। लाला के अत्याचारों से बचाना चाहता था, ठीक है। लाला की बेटी के एक विवाह के दिन पहुंचकर वो लाला का सारा बही खाता जला देता है और सब कुछ खत्म कर देता है, ठीक है फ्रेंड। वो लाला को मार भी देता है। तो एक दिन लाला की जो शादी होती है, जो उसकी माँ के कंगन, ठीक है, जो जिसने लिए रहते हैं, उसकी लड़की की शादी होती है। तो बिरजू तो डाकू बन गया था फ्रेंड, तो उसको पता चलता है, तो आता है और उसकी बेटी को वहाँ मंडप से उठा ले जाता है। लाला की बेटी के हाथों में कंगन देकर उसे छीनने का प्रयास करता है, और जब नहीं छीन पाता है फ्रेंड, तो उसको उठाकर गांव के बाहर भगाने लगता है, ठीक है, उसको उठा के गांव के बाहर ले जाने लगता है, जहां राधा बंदूक लिए रास्ते में खड़ी थी। जो उनकी माँ थी, जब देखती, पता चलती है कि लाला के यहाँ उसने डाका डाल दिया है फ्रेंड, ठीक है, और उसकी बेटी को लेके भगा रहे हैं, तो क्या करती हैं, एक बंदूक लेती हैं फ्रेंड, और वो बिरजू के सामने रास्ते में आ जाती हैं। और बिरजू को विश्वास नहीं होता कि ऐसा छवि, बिरजू को विश्वास नहीं होता कि उसकी माँ बंदूक लेके खड़ी है। यह फिल्म भारतीय ग्रामीण जीवन में व्याप्त सामंत व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े एक जिद्दी और जागरूक नायक की कहानी है, ठीक है। ये एक तरह से बोल रहे, जो बिरजू था, ठीक है, उसने क्या किया था, जो सामंत थे, ठीक है, और उनके खिलाफ ये फिल्म बनाई गई थी, उसके खिलाफ विद्रोह में ये जो काम किया था, इसके आधार पर फिल्म बनाई गई थी, जिससे परिस्थिति के कारण हथियार उठाना पड़ता है, जिससे ये जानबूझकर, ठीक है फ्रेंड, उसने नहीं उठाया था, ठीक है, वो अत्याचारों को झेलते झेलते फ्रेंड थक चुका था, इसलिए बिरजू क्या बन जाता है, डाकू बन जाता है,
और लाला जैसे अत्याचारों को सबक सिखाना चाहता था। नायक की माँ अपने परंपरा और संस्कृति को बचाए रखने के पक्ष में लिहाजा वो अपने ही बेटे को गोली मार देती हैं। ठीक है, वो क्या करती है फ्रेंड, जब उनका बेटा, ठीक है, लाला की बेटी को उठा के ले जा रहा होता है तो रास्ते में वो आ जाती हैं। ठीक है, और उन्होंने वादा किया था कि गांव के किसी भी व्यक्ति को, जो उनका लड़का है बिरजू, नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए वो क्या करती हैं, उसे गोली मार देती हैं। राधा जिसने यह वादा किया था कि वो बिरजू किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा और अपने बेटे को गोली मारकर एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाती हैं। ठीक है ना, उनका बेटा डाकू रहता है। ठीक है, लेकिन जो वो कर रहा होता है वो गलत था, लेकिन समाज के लिए वो सही काम कर रहा होता है। लेकिन उसकी माँ ने एक वादा किया था कि वो किसी भी गांव के परिवार को हानि नहीं पहुंचने देगी, उससे पहले वो उसके बेटों को मार देगी। ठीक है, तो उस दिन वो भी यही की थी। और वो जब लाला की बेटी को बिरजू भगा के ले जा रहा था फ्रेंड, तो रास्ते में उसकी माँ आ जाती हैं बंदूक लेके और बिरजू को गोली मार देती हैं। साथ ही उसके गोली मारने के बाद फिर साथ ही दौड़ने लगती हैं और साथ ही उसके पास दौड़कर जाती हैं और उसे गोद में लेकर रोने लगती हैं। ठीक है, एक माँ की ममता होती है फ्रेंड। ठीक है, भले उसका बेटा डाकू था, लेकिन जब वो उसे मार देती हैं तो भाग के उसके पास जाती हैं और उसे गोद में उठा के रोने लगती हैं। तो वहाँ पे उसकी माँ के किरदारों को, उनकी माँ की ममता को दिखाया गया है फ्रेंड इस फिल्म में। कितनी बड़ी पत्थर पे दिल रख के मारने की बात है फ्रेंड। वो अपने बेटों को गोली मार देती हैं क्योंकि उनका बेटा डाकू रहता है, जो उनकी बाहों में ही दम तोड़ देता है। ठीक फ्रेंड, अब ये फिल्म देखेंगे तो भावुक हो जाएंगे, लेकिन ये फिल्म में सच्चाई दिखाई गई फ्रेंड। उसका रोने उसके अंदर की माँ की भावना को दिखाता है, जो राधा रहती हैं, जब उनका बेटा उनके हाथ, ठीक फ्रेंड, उनके गोद में जब दम तोड़ देता है। आप अनुभव कीजिए फ्रेंड, एक लड़का है, ठीक है, अपनी माँ के हाथ में, ठीक है, उसकी माँ उसको गोली मारती है और वो, ठीक है, उसकी माँ के हाथ में दम तोड़ देता है। तो कितनी बड़ी, ठीक है, जिम्मेदारी से, और फिर अब बोल सकते हैं कितनी बड़ी भावना होती है। ठीक है, आप उस बार को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये फिल्म में दिखाया गया था, जब वो उनको गोली मार देती हैं तो उससे रहा नहीं जाता, क्योंकि उनका बेटा तो मर चुका होता है। जो डाकू एक तरह से छवि रहती है वो तो मर जाता है, लेकिन जो माँ की ममता रहती है फ्रेंड, वो उनके अंदर आने लगती है और वो उसको उठा के रोने लगती हैं। ये फिल्म में दिखाया गया है कि माँ की भावना को किस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। अब देखते हैं नई तकनीकी संभावना और चुनौतियाँ। भारत की रंगीन फिल्म का सफ़र किसान कन्या से आरंभ होती है। जो आपने देखा होगा, ये इसी फिल्म से फ्रेंड क्या होता है, 1957 में जो फिल्म बनी थी मदर इंडिया, यहीं से रंगीन फिल्मों की शुरुआत होती है। इससे पहले जितनी फिल्म बनी थी फ्रेंड वो सारी रंगहीन थी, लेकिन यहाँ से ये जो किसान की बेटी की जो किरदार निभाई थी मदर इंडिया, ठीक है, नरगिस जी ने, वहाँ से हिंदी सिनेमा का रंगीन चित्रों का सफ़र चालू होता है। मदर इंडिया भारत में रंगीन फिल्म को मौजूद कड़ी है। मदर इंडिया में बहुत बड़ी सारी तकनीकियाँ उपलब्धियाँ देखी जा सकती हैं। ठीक है, मदर इंडिया की बहुत सारी तकनीकी उपलब्धियों को देखा जा सकता है, क्योंकि ये फिल्म बहुत हिट हुई थी फ्रेंड, लोगों को बहुत पसंद आई थी। और किस कहानी, प्रदर्शन, ठीक है, बहुत, आप मानोगे, इसको ऑस्कर अवार्ड के लिए भी भेजा गया था फिल्म। ठीक है, फिल्म में ऐसा कोई दृश्य नहीं था जो तकनीकी साधनों से युक्त नहीं था। हर सभी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। बाढ़ का आना, भारी मात्रा में पानी का बहना, बिजली का कड़कड़ाना, जो प्रकृति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है फ्रेंड, उन सब का इसमें इस्तेमाल किया था। खेत में हल की जगह इंसान का जोतना, पुल का उद्घाटन, दृश्य आदि तकनीकी के नए माध्यम से जो फिल्म में दिखाए गए थे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, ये रंगीन फिल्मों का आरंभिक समय था, जब मदर इंडिया में तकनीकी का प्रयोग करके भरपूर किया गया था। ठीक है फ्रेंड, 1957 में प्रदर्शन मदर इंडिया को हिंदी की पहली रीमेक माना जाता है। ठीक है, महबूब खान द्वारा ही यह निर्देशित औरत, जो 1940 में प्रदर्शित हुई थी, रीमेक थी। 1940 में कौन सी फिल्म? महबूब खान द्वारा एक निर्देशित फिल्म थी औरत, जो 1940 में बनी थी। वह फिल्म 1957 में मदर इंडिया के नीप में रीमेक बनी थी। मदर इंडिया पहली फिल्म थी जिसके लिए ऑस्कर जो होता है फ्रेंड, ठीक है, एक फिल्म का सपना आता है, जो एक निर्देशक होता है, उसका सपना होता है कि उसकी फिल्म क्या ऑस्कर के लिए चुनी जाए। लेकिन जो मदर इंडिया बनी थी वो पहली ऐसी फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए चुना गया था, और मात्र एक वोट से ये फिल्म ऑस्कर से चूक गई थी फ्रेंड। हालांकि इसको मिला नहीं ऑस्कर, इस फिल्म को एक वोट से ये फिल्म ऑस्कर से चूक गई थी। इसके तकनीकी और भावनात्मक पक्ष को देखते हुए इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्मों को श्रेणी में नामित किया गया था। ठीक है, ये फिल्म को विदेशी को जो फिल्म होती है उनमें शामिल किया गया। अब ये फिल्म आपको पता आज तक
विदेशों में भी देखी जाती है। मदर इंडिया के लिए कार्लोवी फिल्म समारोह में नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। जो नरगिस थी, जिन्होंने राधा जी का किरदार निभाया था, ठीक है, किसान बेटी का किरदार निभाया, अच्छे से निभाया था, उनको क्या मिला था, कार्लोनी फिल्म में समारोह में उनको नरगिस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। यह फिल्म अब तक बनी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, ठीक है ना। ये फिल्म अब तक बनी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट हुई थी, और अब तक की भारत की सबसे बढ़िया फिल्म गिनी जाती है। जो भारत की सबसे बढ़िया फिल्में आती हैं उनमें मदर इंडिया, ठीक है, मुगले आजम, दीवार, ऐसी फिल्में जो हैं फ्रेंड, अभी तक इनका नाम लिया जाता है। और इनके डायलॉग आज भी मिमिक्री आर्टिस्ट वगैरह जो होते हैं, इनके डायलॉग आज भी आपको देखे जाते हैं। आपने देखा होगा लाला मेरी माँ के कंगन वापस कर दे, आपने देखा है, गाना भी बना है फ्रेंड, तो ये इसी फिल्म से लिया गया है, ठीक है। तो इसे 1958 में तीसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। 1957 में मिली, एक साल बाद इसको तीसरा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था फ्रेंड, ठीक है, से नवाजा गया। यह हिंदी संस्कृति फिल्मों को श्रेणी में विराजमान है। यह फिल्म भारत की ओर से पहली बार अकादमी पुरस्कारों के लिए भेजी गई थी, ठीक है फ्रेंड। ये फिल्म की कहानी थी, ठीक है। मोटा मोटा आपको बता देते हैं कि जो राधा रहती हैं, मदर इंडिया का किरदार निभा रही होती हैं, ठीक है फ्रेंड। एक किसान बेटी का किरदार निभा रही थी। उनके दो बेटे होते हैं। जो उनका पति होता है फ्रेंड, उनका हाथ कट जाता है खेत में जब वो निकाल रहे होते हैं। फिर जो उनका बेटा होता है, छोटा बेटा, वो क्या करता है, डाकू बन जाता है अपनी माँ के जो अत्याचार को देखते देखते, और दूसरा बेटा सीधा साधा रहता है। और फिर क्या कहता है, उसका बेटा डाकू बन जाता है। फिर वो लाला के बेटी को उठा ले जाता है, फिर उसकी माँ उनको गोली मार देती हैं। तो ये सारी फिल्में दिखाई गई है। तो ये फिल्म रियलिटी है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि ऐसी फेक फिल्में बनाई गई है। ये फिल्म जब 1957 बनाई गई तो ये रियलिस्टिक फिल्म थी। 1940 में एक फिल्म बनी थी औरत, उस फिल्म का रीमेक था ये फ्रेंड, ठीक है। क्योंकि 1940 में जो फिल्म बनी थी उसमें रंग नहीं था, लेकिन 1957 में ये फिल्म मदर इंडिया बनी, इसमें कलर को दिखाया गया, अच्छे से दिखाया गया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये फिल्म बहुत हिट रही, ठीक है। इसको सर्वश्रेष्ठ जो नरगिस होती है उनको सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिलता है। फिर फिल्म को भी ऑस्कर के लिए चुना जाता है फ्रेंड, लेकिन ऑस्कर से रह जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। और ये जो भारतीय स्त्री है उनकी छवि को परिभाषित करती है। तो फिल्म में यही था। और आगे वाली वीडियो में मैं मुगले आजम फिल्म लेके आने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है आप जैसे, ठीक है, वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।